बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सल जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। HBL PSL क्रिकेट का मेला और क्रिकेट के मेले के सिलसिले में आज 2 मैचेस खेले गए। नेशनल स्टेडियम कराची में मुल्तान सुल्तान्स की टीम को शिकस्त हुई कराची किंग्स के हाथों, जबकि अब से कुछ देर पहले गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी की टीम को 40 रन से एक हाई स्कोरिंग मैच में शिकस्त दी। उस मैच में कि जिसमें तकरीबन 442 से ज़्यादा रन स्कोर हुए। इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये खबर देते चलें कि अब ये तय हो गया है कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में HBL PSL के मैचेस जो हैं वो मुनक्किद होंगे। वरना पहले ये खबरें आ रही थी कि शायद इन मैचेस को कराची मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन अब जो खबर आई है, मामला ये तय पाया है कि अब हुकूमत पंजाब तैयार हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकूमत पंजाब को 10 करोड़ रुपए देगा और बकिया तमाम तर अखराजात हुकूमत पंजाब बर्दाश्त करेगी। तो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में 9 मैच खेले जाने, 1 मैच हो चुका है, बकिया 8 मैचेस यहाँ होंगे और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 11 मैचेस खेले जाएंगे। तो लाहौर और रावलपिंडी के शायकीन क्रिकेट के लिए ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि HBL PSL के मैचेस शेड्यूल के मुताबिक वहाँ होंगे। आज 2 मैचेस खेले गए और आज कराची का आखिरी मैच था, नवा मैच कराची में, और कराची किंग्स की टीम फतह से हमकिनार हुई। फिर उसके बाद जो दूसरा मैच अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ, एक हाई स्कोरिंग मैच, क्या इनिंग्स खेली फ़खर जमान ने, 96 रन स्कोर किया। आज लग रहा था गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में छक्कों की बरसात हो रही है। जिस अंदाज से बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, हालांकि 240 रन स्कोर किए लाहौर कलंदर्स ने, लेकिन उसके जवाब में 200 रन बनाने में कामयाब हुई पेशावर ज़ल्मी की टीम। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद, उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की विमेन क्रिकेटर माहम तारिक, जो कल नहीं थी हमारे साथ। ये चली जाती हैं खाना वाना पकाने, ये फिर आ जाती हैं एक दिन के बाद। अब शायद कल फिर ये कोई अच्छी चीज़ पकाने के लिए चली जाए। तो इन सब से हम बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक मरीज़ के जो लग रहा है कि क्या आप पी रहे हैं? ये तो भाई आपको ड्रिप लगी है, आप पी रहे हैं? भाई ये बहुत टाइम लगा रही है, बहुत टाइम लगा रही है। मैंने कहा पी ही लेता हूँ। नहीं, ऐसा ना कीजिए यार। नहीं, आधी हुई नहीं वहाँ पे। मैंने उनको बोला आधी पैक कर लो, मैं टेक अवे कर लूंगा। तो ये अस्पताल में आपको ड्रिप क्यों लगी थी? वजह क्या? भाई आज कराची की टीम जीती है ना, तो उस खुशी में ड्रिप लग गई। भाई हम नहीं बतला सकते, हम पे जो बीती है और बीत गई है, और बीतेगी। की बात ये है आइंदा भी बीतेगी, गई है। आइंदा भी बीतेगी। इनसे पूछ लीजिए इन दोनों से। नहीं, अब आइंदा नहीं बीतेगी। अब इन्होंने जीत का जो सिलसिला है वो चलाना शुरू कर दिया है। कैसे चला रहे हैं? क्या आप देखिएगा आगे चाबी से चलना शुरू हुआ? नहीं भाई, हमारे जो करता धरता है वो सारे जो सितारों का हाल है वो खूब जानते हैं। कौन करता धरता? हम अब बता नहीं सकते। आपकी टीम के प्रेसिडेंट? अबे कोई जो कुर्सियों को लाते वाते मार देता है, कोई जो बिस्तर उठा के इधर उधर पटक देता है, ये वो जानते हैं कि गेम किस तरह चलाना है, PSL किस तरह चलाना है, ये हम जानते हैं। तो आपको भी ले जाए ना साथ, स्टाफ में शामिल कर ले, टीम के सपोर्ट स्टाफ में। नहीं भैया, हम तो बाहर ही बाहर सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, किस सिलसिले में भाई सपोर्ट कर रहे हैं? राब्ता करते हैं किसी से? नहीं, राब्ता नहीं करते हम। हाँ, हम सिर्फ कमेटी में रहते हैं। कमेटी में रहते हैं। हाँ। अच्छा, चलें आपसे भी बात करेंगे। आप बोतल ना पीजिएगा, वरना कहीं आपकी तबीयत खराब हो गई तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। ठीक है, मत पीजिएगा अभी, आप लटका लें सर में या कान में लटका लें इसको। अच्छा देखा आपने शपाटर किस तरह के। खुर्रम क्या कहेंगे इनको देखकर? इनको तसल्ली हुई? पब्लिक को थोड़ा सा रिलीफ मिला है, खुशी है, ये खुशी है कराची की। तो तभी ये पी रहे हैं बजाय जो यही तो खुशी है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, लगने वाली चीज पीना है, लगानी क्या करना क्या है। भाई देखो ना, पूरी दुनिया को ये पता चल गया था कि आज मुल्तान जीत जाएगी, है? आखिर बीच इनिंग तक भी ये पता चल रहा था उनको कि जीत जाएगी, लेकिन हरा दिया। कैसे? इसको कहते हैं बाजीगर। अहमद क्या कहेंगे इनको देखकर? कुछ आपको लगा कि ये बाजीगर है? या देखिए, मुझे लग रहा है कि बड़ी अंदर की रिपोर्ट्स हैं, कुछ इन्हें जो बता नहीं रहे हैं कि कौन किस तरह PSL चला रहा है।
जब नहीं, ये उनकी जो मेहदी की रिपोर्ट्स आए हैं ना अंदर की, वो तो ठीक है, मेहदी लेकिन की। कराची की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बड़ी खतरनाक आ रही हैं। तो देखना ऐसा भिन्नोट होकर आगे निकलेगी ना कि आप भिन्नोट? लोगों को समझ ही नहीं आएगा, ऐसे भागेगी आगे, देखना यार, आप। आप तो टिपिकल कराची की बोली बोल रहे, भिन्नोट। तो मैं, आप क्या समझ रहे हैं मैं कहाँ का हूँ? मैं कहूँ मुल्तान का थोड़ी हूँ। पेशावर से तो नहीं आया आप? नहीं, पश्तो भी भैया, बोल रहे थे एक हम प्रोग्राम कराची- में, यार ये क्या है? हम कराची के लोग हैं और कराची को ही सपोर्ट करेंगे और कराची को ही लेकर जाएंगे। शर्ट में थोड़ा सा दर्द हो गया भाई। शर्ट में वहाँ हम क्या कहेंगे? इनको देखकर कुछ आपको लगा? बस इनकी खुशी की इंतहा खत्म होगी। ड्रिप इनको नहीं पी खुशी रही है, अभी ड्रिप नहीं को है। पी रहे हैं आज। हाँ? खुशी अभी नहीं, खुशी होगी। इससे कब? पहले खुशी होगी अभी फाइनल जीत के भाई। 19 मार्च को। हाँ भाई, आज का मैच जो कराची जीती है ना, समझ लो हम सेमीफाइनल जीत गए। अब अगला हमारा फाइनल में टाकरा होगा मुल्तान से, बस। ये मतलब फिर लगता है ड्रिप 4-5 गलत रुपए जगह होंगे। लग गई इनको, जिस तरह ये बहकी बहकी बातें कर रहे डायरेक्ट हैं। फाइनल में एक मैच जीतते हाँ। फाइनल भाई आपको खुशी नहीं है? आप कराची के लौंडे हो ना, आप बताओ आपको खुशी नहीं हो रही कि कराची आज जीत गई तो फाइनल में? क्यों खुशी नहीं होगी? हमें खुशी तो है, फिर? मगर एक मैच जीतने के बाद डायरेक्ट फाइनल। यार ये फाइनल, क्योंकि पिछले 5 हारी भी तो है ना यार। अच्छा, रुलाओ नहीं वरना बेहोश हो गलती जाएगा हो भाई। गई भाई, रुलाओ गलती हो नहीं। गई। आप ऐसा करें, मास्क मुंह पे लगा ले थोड़ी देर के लिए, थोड़ा और हम ऑक्सीजन लें। क्रिकेट की बात करते हैं। आप मास्क लगा के बैठे, हम क्रिकेट की बात करते हैं। अच्छा, आज जिस तरह से पहले मैच में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, जिस तरह से कराची किंग्स जो है आज जीती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? विकेट ऐसा था, आज जब प्री मैच हमने डिस्कशन किया, खुर्रम मंजूर भी कह रहे थे कि पिच ऐसा था कि जो डिफरेंट था एज कम्पेयर टू अदर मैचेस। हालांकि वो 14वां मैच था, लेकिन पिच की वजह से भी बाद में बैटिंग करने वाली टीम को मुश्किल हुई। पहला मैच था कजाफी स्टेडियम में, लश ग्रीन जो है ना स्क्वायर नजर आ मैं रहा कराची था। की बात कर रहा हूँ, पहला वाला जो मुल्तान वर्सेस कराची, ओ। उसमें जिस तरीके से स्पिनर्स ने डोमिनेट किया, अहमद जी, जी, इमाद ये मैच वसीम, था। शोएब मलिक जी। और फिर तबरेज शमसी। जी, डे मैच था, वहाँ पे वो पिच थोड़ा सा स्लो था। पहली बैटिंग के दौरान फिर भी थोड़ा सा बेटर आ रहा था, लेकिन जैसे ही कराची की बॉलिंग आई, उनके स्पिनर्स को ज़्यादा परचेज मिला और वहाँ पे शमसी जो कि अपना पहले ही मैच खेल रहे थे, उन्होंने इम्पैक्ट आगे से शो किया, दिखाया कि वो कितने बड़े बॉलर हैं, कितने अच्छे बॉलर हैं, और बिल्कुल मैच एक तरफ कर दिया। और दूसरी तरफ देखें इमाद ने उनका अच्छा साथ दिया, तो स्पिनर्स ने ज़्यादा डोमिनेट किया। ऑन दी अदर एंड मुझे लगता है कि मुल्तान थोड़ा सा कंप्लेसेंट खेला है, थोड़ा अपने स्ट्रेंथ पे अपनी ए गेम प्रोड्यूस नहीं की। शायद पीछे मैचेस जीते हुए थे, वो जो बॉडी लैंग्वेज में जो फड़क थी वो एज सच नज़र नहीं आए। और फिर पॉलर्ड को भी उन्होंने बाहर बिठाया, पॉलर्ड की जगह अकील हुसैन को खिलाया। अकील हुसैन थोड़ा सा जो है ना एक्सपेंसिव साइड पे रहे, स्पिनर थे, जिस तरह का पिच था उनसे बेटर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे रिजवान। खुर्रम, आप क्या कहेंगे जिस तरह से मुल्तान सुल्तान कंप्लेसेंट हो गई, क्योंकि लग रहा था कि शायद किसी को आराम कराए, उन्होंने एहसानुल्लाह को भी खिलाया, अब्बास आफरीदी पूरी अपनी तकरीबन फुल स्ट्रेंथ के साथ खेले। आपको क्या नज़र आता है मुल्तान सुल्तान की कराची किंग्स के खिलाफ शिकस्त की वजह? एक टीम जो 5 मैच में से 4 जीत कर आ रही है और पहला मैच भी सिर्फ 1 रन से आखिरी ओवर में हारी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद चेंजिंग करें, क्योंकि देखें अपने एहसानुल्लाह को उन्होंने आज खिलाया, मैं तो हैरान हूँ, क्योंकि उनका वो मेन वेपन के तौर पे टूर्नामेंट में काम दे रहा है। और अब्बास को भी खिलाया, क्योंकि ये दोनों सारे मैच खेलते आ रहे हैं। अल्लाह ना करे कोई इंजरी हो जाए, क्योंकि बैक टू बैक मैच होते हैं, तो फास्ट बॉलर की केयर करना बहुत ज़रूरी है। जो स्मार्ट टीमें होती है ना, वो अपने फास्ट बॉलर, खासतौर जो विकेट टेकर होते हैं, उनको केयर 14 विकेटें हैं एहसानुल्लाह की, 10 अब्बास आफरीदी। हाँ, तो उनको, मुझे ऐसा लग रहा था इन दोनों को रेस्ट करा के जो बेंच पे उनको खिलाएंगे। अनवर खेले किरण पोलार्ड की जगह, मगर वही वाली बात है, उनकी पूरी कोशिश थी कहीं ना कहीं कि हम ऐसे भी नहीं टीम से हो जाएं कि हमें डाउट हो कि हम हार जाए, मगर उसके बावजूद भी हार गए, क्योंकि गंदी क्रिकेट खेली। और पूरे मैचेस में जितने मैच खेले उन्होंने 6 मैच, उस 6 मैचों में पहली दफ़ा उनका लोअर ऑर्डर टेस्ट हुआ है और वो फेल हो गया। इससे पहले उनका अपर ऑर्डर रन्स कर रहा था। बिल्कुल, तो ये वही वाली बात है जो अहमद ने कहा था। अभी इनकी बॉलिंग के टेस्ट हुआ, लास्ट मैच में जो हुआ था वहां पे ये थोड़ा स्ट्रगल किया, अब इनकी और आज इनका लोअर ऑर्डर टेस्ट में पता चल गया। इकबाल भी होता है ये कि देखिए बेटर ये होता है कि क्योंकि आपके बुरे मैच आने होते हैं और कहीं ना कहीं लड़के की बॉडियां थक जाती हैं 5-5 मैच खेल के, लेकिन जब आप अपनी बेंच खिलाते हैं ना, तो अगर आप हार भी जाए ना, तो अगलों को ये होता है कि यार इनकी फुल स्ट्रेंथ साइड नहीं खेली, साइकोलॉजिकली आप ऊपर रहते। ठीक है महा, आप कैसे कहेंगे आज कराची किंग्स? लोग तो हिम्मत हार गए थे, लोगों को ड्रिप भी लग गई, परेशान हो गए, मुश्किल से मुब्तला हो गए, लेकिन फिर भी जीत गई कराची। नहीं, बिल्कुल कन्विंसिंगली जीती है कराची किंग्स। बड़ा अच्छा डोमिनेट किया है, स्पेशली अगर बैटिंग की बात की जाए, उन्होंने एक चेंज किया है। तैयब जो हैं, जो डोमेस्टिक, तैयब ताहिर ने कमाल की बैटिंग बिल्कुल की, बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग और अहमद और खुर्रम दोनों ये कहते चले आ रहे थे कि उसको क्यों नहीं चांस दे रहे, क्योंकि देखिए वो डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, तो ये हर फॉर्मेट में ये अच्छा चेंज किया। और बॉलिंग में एक चेंज किया, शमसी के आने से कितना फर्क पड़ा। देखिए सिर्फ 2 प्लेयर्स का चेंज किया, पूरी टीम की शक्ल ही बदल गई है। सही।
इसके अलावा इमाद वसीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, शोएब मलिक ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, स्पिनर्स ने बड़ा अच्छा डोमिनेट किया और कैप्टनसी भी जिस तरह से बॉलिंग में चेंजेस हुए, ऑल टुगेदर आई थिंक बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और एक इम्पैक्ट छोड़ा है कराची ने। हाँ भाई, आपका मास्क आपने फिर उतार लिया। भाई मास्क मैंने इसलिए उतारा कि हमारा न्यूबिलाइजर है ना खत्म हो गया था। क्या? भाई ये शमसी तवानाई की ना हमारी टीम में एक दो शमसी तवानाई और भी होनी चाहिए। क्या खत्म हो गया था? न्यूबिलाइजर। ये क्या होता है? भाई ये इसको बोलते हैं न्यूबिलाइजर। हाँ यार, वैसे आप बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, बस चले बोलते रहे, आप आगे चले। नहीं तो बैठी थी, आप ही ने नहीं खिलाया उन्हें। तो मैं कौन हूँ? मैं को टीम का जेड आप ही तो CEO, पहने मैं हुए को शर्ट। प्रेसिडेंट हूँ, मैं कौन हूँ नहीं, यार? आप लगा सपोर्टर है ना आप तो। और मैं कौन हूँ? मैं सपोर्टर हूँ। सपोर्टर क्या कर सकता है लेकिन भाई? आप कह रहे हैं आगे जीतेगी, इसका मतलब है कुछ आपको अंदर की चीजें पता है। भाई वो तो आज पता चली है ना, इससे पहले तो नहीं पता थी ना। चलो पता चल गई ना। अभी पता आगे चली है। अगले मैच का बता दो। अभी अगले मैच की मैं आपको टिप दूंगा ब्रेक में। ब्रेक में? ब्रेक में हाँ। मैं तो कहता हूँ खुला खेलना, खुला जीतेगी। मैं बता रहा हूँ। खुला मतलब क्या खेलना? अरे बैटिंग मतलब करना, अगली खुला टीम- क्या खेलना? मतलब ये है कि अगली टीम खा जाना। खा जाना क्या मतलब? यार वो मैं बताऊंगा ये ना आदमी आपको। तो मुझे बहुत खतरनाक लगता है। ये आदमी सब नहीं, रात मैं जानता बताऊंगा है। आपको। हैं? इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकता। सलाखों के पीछे चले जाएंगे जब बताएंगे। ए? सलाखों के पीछे चले। क्यों सलाखों के पीछे हम नहीं जाते भाई? क्यों? हाँ अहमद भाई से पूछो, अहमद भाई को पता है इस बारे में। सेटिंग है आपकी, सेटिंग है कोई? सेटिंग की बात ही नहीं है। जब हमारे भाई हमें सीटियां बजती हैं हमारी। हैं? क्या सीटियां? दे दिया इशारा, दे दिया भाई। सीटियां बजाता है ये देखे। हमारी भाई, सीधे हमारे पास सीटियां हैं भाईजान। हैं? अच्छा, अगर हम आज के मैच की बात करें, खुरम बताएं कि जिस तरीके से 241 पे 201 रन, 442 रन बने आज के मैच में, सर पिच के कैसी क्या सर देखते हैं? बेहतरीन बैटिंग विकेट सर, मजा आया। और दोनों टीमों की तरफ से बैटिंग में दोनों बैट्समैनों ने बड़ा मारा। शकाबी तो बाबर आउट हुए, फिर ऊपर से वो आउट हो गया था हारिस। अगर ये लोग भी करते तो मैच और अच्छा हो सकता था। मगर आपको तारीफ करनी पड़ेगी इस तरह की पिच के ऊपर, जिस तरह की अर्ली ऑन उन्होंने स्ट्राइक की शाहीन ने, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। कमेंट्री बॉक्स में भी जिक्र चल रहा था कि इनका जो पहला ओवर होता है बड़ा डेंजरस होता और है, वही हुआ। और वही हुआ। और मुझे हारिस लगा रऊफ को- उसने मोहम्मद हारिस को बोल मारा। हारिस का बैट कहीं था, पाँव खोल के खड़े हुए थे कि बॉल अंदर आएगा, मगर काफ़ी बाहर से अंदर आया, तो वो बिल्कुल करीब, बोलते नहीं है बैट और बॉल बिल्कुल करीब भी नहीं थे। और बाबर को जो बोल्ड किया खुर्रम, बाबर सर, वो तो मैं ये एक लफ्ज़ कह सकता हूँ, टूर्नामेंट की बेस्ट बॉल है वो अभी तक, क्योंकि उसके बाद दिखाया जिस बॉल पे बाउंड्री पड़ी वो मिडिल स्टंप पे पिच हुई थी, ये बॉल ऑफ स्टंप पे पिच हुई और बॉल शेप होकर अंदर आया। सही, सही। तो बहुत ही खूबसूरत बॉल था और अच्छी जगह पे पिच हुआ था। और बॉल नंबर 1 को इस तरह बोल्ड करना कि एक बॉल पहले चौका वहाँ मारा अपने उसने बॉलर बैक, उसके सडन वहीं से एक और अंदर आया वेपन और पता नहीं चला। तो क्लास अहमद थी। जो बैटिंग की आज, साइम अयूब की बैटिंग के बारे में मैं आपसे पूछूंगा। साइम अयूब पहले फ्लॉप हो गए इब्तिदाई मैचेस में, उनसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि एक ऐसा प्लेयर आया है जिसने डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आज उन्होंने निस सेंचुरी बनाई, 150 का उनका स्ट्राइक रेट रहा, जबकि बाबर आजम और मोहम्मद हारिस जल्दी आउट हो गए थे। तो उनकी बैटिंग के बारे में क्या तो कहें? यही वजह थी कि वो जल्दी आउट हो गए थे, तो साइम ने आज 50 बना दिए। क्योंकि अगर आप देखें कि हैं तो बेसिकली ओपनर बैट्समैन, तो उनको अच्छा लगता है जब बल्ले पे उनके बॉल आ रहा होता है, उनको पेस मिलती है, तो वो अपने शॉट्स टाइम कर सकते हैं। और फिर ऐसे प्लेयर होते हैं कि जब सेट हो जाते हैं तो स्पिनर पे भी डोमिनेट करते हैं। सही। तो आई थिंक आज उनके लिए एक प्लेटफॉर्म था, उन्हें मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, जिसका उन्होंने बड़ा अच्छा फ़ायदा उठाया। आप देख सकते हैं उन्होंने अपर कट मारे, उन्होंने स्पिनर को कट मारे, उन्होंने शाहीन को बड़ा अच्छा एक टाइम किया फ्लिक, फिर एक्स्ट्रा कवर सिकंदर को छिक्का जो मारा, छक्का मारा, उसके ये बाद stroke फिर जो देखें। इनका एक ट्रेडमार्क शॉट बना है जिसपे बहुत ज़्यादा इनको अप्रिसिएशन मिली है, वहाँ मारा। सो ओवरऑल अगर आप देखा जाए ऊपर शाहीन आपके सामने बॉलिंग कर रहे हैं। अब शाहीन की जो बाबर का विकेट लिया उसकी मैं थोड़ी सी बात करता चलूँ। अगर उससे पहले शाहीन वो अपना दूसरा ओवर कर रहे थे, नॉर्मली होता ये है कि दूसरे ओवर में अक्सर जब आप तीसरा ओवर करने आते हैं तो स्विंग थोड़ा सा खत्म होता है। एज अ बैट्समैन हमारे भी स्पेशली जब बड़ा चेस करने जा रहे हो जेन में होता है कि अब स्विंग नहीं होगा। इस बोल्ड से पहले वाला बॉल अगर देखें शाहीन ने किया, वो स्विंग नहीं हुआ। एज अ बैटर पता लग जाता है कि हाँ यार अब अंदर नहीं आ रहा, तो इंसान अचानक, थोड़ा सा हाँ, खुला हाँ, मारता फिर आ है। गई तो गेंद। वो बॉल अगर देखे उन्होंने थोड़ी सी लेंथ अपनी सही। खींची और वो बॉल अंदर आया और बाबर को बिल्कुल जो है ना वो खुला ड्राइव मार कर उनके गैप बना और डंडे हो गए। आई थिंक एक्स्ट्रा खुर्रम, जब शुरू हुआ मैच तो अरशद इकबाल वगैरह गेंद को स्विंग बहुत करा रहे थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? इब्तिदाई ओवर में 4-5 ओवर में बड़ी मुश्किल हो रही थी बैटिंग करना। सर ऐसे ही होता है, पर थोड़ा सा फ्रेश पिच थी। एक तो फ्रेश पिच भी थी, दूसरी ये थे कि नाइट में थोड़ा सा बॉल करता है, मगर एक आध ओवर ही होता है। हाँ। और उसमें ही अगर आपको विकेट मिल जाए तो फिर वो बॉलर थोड़ा कैरी कर जाते हैं। लेकिन उन्होंने मगर- फिर अच्छी बैटिंग की जी। जिस तरह जी बोले please। मैं थोड़ा सा हाँ हाँ बिल्कुल, चलें बाद में। नहीं कंटिन्यू करो, कोई मसला नहीं। अब आप अगर देखें इन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की, ठीक है,
अब आप ये चेक करें कि वहां पे जब जिस टाइम पे बैटिंग करने आया लाहौर कलंदर तो इतना स्विंग हो रहा था, ठीक है। तो आप जब इतना स्विंग हो रहा था और पहले 5 ओवर स्विंग हुआ है तो ठीक ठाक एज अ बैटर वो ट्रबल कर रहे थे, वहां पे उन्होंने विकेटें नहीं ली। तो एज अ कैप्टन बाबर को अपने जो बॉलर्स थे उनसे स्कोर तो कम चाहिए था, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें विकेट विकेट भी चाहिए चाहिए थे। थी। ठीक है, आप माहम क्या कहेंगी जिस तरह से ये दोनों बात कर रहे हैं कि शुरू में आप भी फास्ट बॉलर हैं कि शुरू में अरशद इकबाल ने जिस तरह की बॉलिंग की, शुरू में वहाब रियाज भी उनके साथ बेहतर बॉलिंग कर रहे थे, बाद में उन लोगों की पिटाई हुई, तो आप समझती हैं कि इब्तिदा में उसका एडवांटेज लेने में नाकाम रहे? नहीं बिल्कुल, अगर अरशद खान की बात की जाए बॉल अच्छा अरशद खासा- इकबाल। अरशद इकबाल की उनका बॉल मूव भी कर रहा था, सीम भी हो रहा था, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी बाहर बॉलिंग उन्होंने की है। अगर ज़्यादा खिलाते बैटर को तो वहाँ पे चांस था अर्ली ऑन विकेट लेने का, स्लिप भी खड़ी की थी क्योंकि अटैकिंग फील्ड ली हुई थी, साथ में वहाब रियाज की भी उनका बॉलिंग पार्टनरशिप अच्छी लगी हुई थी। उसके बाद पावर प्ले के बाद बॉल ना हिल रहा था ना कुछ, तो वहाँ पे अर्ली ऑन चांस था, खिलाते थोड़ा राइट एरियाज में बॉल करते तो अर्ली ऑन विकेट मिल सकती थी। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दोबारा खुर्रम मंजूर, अहमद शहजाद और माहम तारिक और कराची किंग्स के सपोर्टर के साथ हाजिर होंगे, जब तक शायद इनकी ड्रिप की बोतल आदि हो जाए। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल जोश जगा दे, और सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में हम बात कर रहे हैं HBL PSL 8 के हवाले से, जिसके आज 2 मैचेस खेले गए। और पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने और दूसरे मैच में पहले मैच में कराची किंग्स की टीम ने और दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स की टीम ने कामयाबी हासिल की। इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद और खुर्रम मंजूर, और पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम की फास्ट बॉलर माहम तारिक। लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाएं, हमारे साथ मौजूद है कराची किंग्स के एक सपोर्टर जो आज अभी आपकी ड्रिप चल रही है कि ड्रिप को आप चल रही है, चल रही है। चल रही है। आज आधी शर्ट मेरी जो है ना गीली हो चुकी है और भी चल रही तो है। ये आपके वो टिपिकल गेंद में कराची नहीं लगाई वाले गई, ड्रिप को चाय नस में में मिला नहीं दिया। लगाई गई है, क्या? नस में नहीं लगाई गई है। ये नस नहीं, ये जो शर्ट में लगाई है ना हमने, असल में तो मैं शर्ट ये हमारी कराची किंग की है ना तो भाई। आप इसको दे रहे हैं ड्रिप? और क्या, ये शर्ट फिर मैं आगे दूंगा उन लोग वसीम भाई लोगों को, अच्छा, ये आगे और उन लोगों को देगी। ये तो ये एक तरीका चलता रहता है ना भाई। मतलब ड्रिप को चाय में मिला के दे रहे हाँ हैं, चाय भी थोड़ी सी। हाँ, और यही से हम जो है ना जो प्लेटें हमने लगाई हुई है शमसी की, वो भी आगे हम उनको दे रहे हैं। शमसी की प्लेटें हाँ। हैं। वाह वाह यार, आप तो बड़े ज़हीन आदमी हैं। शमसी तवानाई भी चाहिए ना उनको। हाँ, तवानाई आज मिल गई ना कटिंग आपको। नाराज है आपसे, लग रहा है कटिंग नाराज हो गया आपसे। भाई वो अजीब कटिंग मार रहा है यार। मैंने उनको पहले भी बोला था कि उल्टी सीधी कटिंगे ना मारो भाई, सारे फेजल पे चल रहा है, ऐसी ऐसी कटिंगे मार रहे हैं। मैं बोलो कटिंगे नहीं मारो भाई, जानलेवा है। हेलमेट भी नहीं पहना, कह रहा है चल बे चल, मैं तुझे तेरा दिमाग शार्ट हो गया। क्या उर्दू बोलता है वो? वाह, खतरनाक अबे उर्दू। पिछले दिनों मेरे बिल्कुल साथ में मैकेनिक होता है, ठीक है, उसके पास आया था, उसको बोल रहा स्टार्ट, मेरा प्लग स्टार्ट हो गया, देख लियो। अच्छा, वाह बे, गुटखा खा रहा था? और सलीम गुटखा खाता है भाई। हाँ, वो फिर उसी से जो है ना वो कुछ गुटखा जो है ना अपने शोपर में लेकर गया है अपने घर। तो एरन नाराज नहीं हो गई? जानते हैं आप एरन को कौन है? एरन को जानते हैं आप कौन है? उनकी घरवाली है ना। हाँ यार, आप तो बड़ा हम ज़हीन उनकी आदमी घर- है। हम आप वाली लगते हैं नहीं कि आप इतने ज़हीन हो घरवाली गए। अभी हो ही नहीं है। वही तो घरवाली हो गई ना। नहीं बाहर बेगम सेटिंग चल रही है ना। हाँ, setting मैम हमने कितनी मरतबा पकड़ा है बिन कासिम में, लेकिन चुप रहते हैं, हम बोलते हैं कासिम यार में क्या कर रहे थे आप? सफारी पार्क में भाई, वो सफारी पार्क में हाथी दिखाने लेकर गया था पिछले दिनों। हमने कहा यार जाने दो यार, भाई है तो अपना। आप हर जगह होते हैं कि बिन कासिम पार्क, सफारी तो हम भी पार्क, तो शपाटर है ना भाई, हम भी तो जगह जगह जाते हैं। सैर सपाटे करते रहते हैं। हाँ, अच्छा। मैंने कहा चलो ये मुझे ना देखे, मैं इसको ना देखूं, गवाह नहीं बनना चाहिए ना, गवाह। बाकी करे जो करना तो है। शादी में आपकी कोई गवाह बनेगा कि नहीं बनेगा? अबे शादी तो करनी पड़ेगी ना। शादी में तो आप ही लोगों को लेकर जाऊंगा, ये भाई होंगे हमारे। ये वेट गवाह को बन बुलाया, जाएंगे। वेट को भी बुलाना, सलाम कह रहा था वेट। हैं? वेट अबे बताओ, ये नाम है कोई? अरे भी कोई नाम है, या तो भाई मुझे पता था। या तो भाई वाइट रख लो, है सीधा सीधा इंसान बोले वाइट, या तो बोले भाई वेट, है वजन, भाई वजनदार आदमी वो होना तो वेट चाहिए। है, WADE वेट। गलत है ना, गलत है। उसके नाम अम्मा में अब्बा ने ही रखा नक्शा नाम यार, आपका नाम शपाटर किसने रखा? हमने। ये तो हमारे दोस्तों ने रखा है यार। दोस्तों ये तो ने हमारा रखा। नाम शपाटर नहीं है, असल में तो मेरा नाम कुद्दूस है। कुद्दूस। हाँ, बड़े काफ से कुद्दूस। हाँ। एक काफ वाला, वो कद्दू वाला काफ भी होता है ना, नहीं वो नहीं, वो कद्दूस।
हाँ वो कद्दूस बोलते हैं। वो कभी कभी सीन खा लेता, बोला वो कद्दू। अब हम बोलते हैं, यार भाई इनको अहमद भाई भी कमेंटेटर बन सकते हैं। इंग्लिश बेहतरीन बहुत वाली। अच्छी है इनकी। इंग्लिश अच्छी है, उर्दू अच्छी है, पंजाबी अच्छी है, शक्ल सूरत अच्छी है, कोट अच्छा है, पजामा अच्छा है। मल्टी लैंग्वेज कमेंटेटर हो सकते हैं। ये क्या होता है भाई? भाई सीधी तरह बात किया करो मुझसे। जो कई जबानें जानता हो। अब कई जबानें जानता हूँ। मैंने तो मल्टीग्रेन डबल रोटी का सुना है। अच्छा, हाँ। क्या वो भी बेचते रहे आप? नहीं, मैं वो अपने वो पड़ोस में जो नागौरी दूध वाला है ना, उसके पास खड़ा होता उधार हूँ। उधार लेकर आते हैं। नहीं, उससे सिर्फ मैं सिगरेट लेता हूँ भाई। एक कितने की? नहीं, फ्री की ना। फ्री की। उसको बोल दो बता यार तेरी सिगरेट दिखा दो, ये 2 नंबर आ रही है आजकल। अच्छा। वो पी लेता हूँ, एक पता चल रहा है, बोलो नहीं 2 नंबर नहीं थी। आप भी मुफ्त के माल के पीछे आप चले भाई जा क्या रहे हैं। करें? अच्छा, इन दोनों से पूछे ना कमेंट्री के हवाले तो भाई कमेंट्री तो इनको भी कोई क्लिप देना। हाँ भाई। अहमद भाई को एक क्लिप दे कोई। से। इंग्लिश में फिर ये इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, पंजाबी में हो, जो जिसमें आपका दिल करे करे। चले। माहम आपके साथ करेंगी। माहम एक्सपर्ट। बड़ा ब्राइट फ्यूचर है आजकल। उनको देखो ना, वो आंटी जो है दूसरी वाली उरूज आंटी। समझे आप? ट्रायल्स वो है, बिस्मा आंटी, बिस्मा आंटी ट्रायल्स हैं जो टीम आपके, की कप्तान है वो। ट्रायल्स हैं आपके। चले चले जी, ऑडिशन हो रहा है इनका। चले बोले। हैं? ESL 9 में कमेंटेटर होगी माहम। लेकिन वहाँ तो लाइनें जरूरी ना, जो सिफारिश, जान पहचान तो क्या हुआ, है। सिफारिश करा देंगे, कोई मसला थोड़ी किससे है। कराएंगे? वो हम करा देंगे, हम छोड़ दो भाई। अपनी कमेंट्री पे ध्यान दो, ठीक है, तैयारी करो, ठीक है। अगले PSL में क्रिकेट भी खेलना। अब अहमद भाई की बारी। हैं? अहमद भाई अहमद भाई वैसे इसी क्लिप के ऊपर आपका भी हो जाना चाहिए। कल करेंगे। वो कह रहे हैं अंदर से आवाज आ रही कि कल अच्छा सा क्लिप ढूंढ के रखेंगे। चले ठीक है, हैं? मैं तो कहता हूँ कल इन्हीं की बैटिंग के ऊपर करवाते हैं जो कमेंट्री, इन्हीं की बैटिंग के ऊपर। हाँ, इनकी बैटिंग पे कल कराएंगे। कल भाई इनकी अहमद शहजाद की बैटिंग निकाल लीजिएगा और उस पर कराएंगे कल। वो जो खासतौर पर बांग्लादेश में जो 100 किए थे ना, वो वाले निकाल लीजिएगा, है ना, उस पर हम कराएंगे। अच्छा खुर्रम, अब अगर हम इसको इस सिचुएशन में देखें, लाहौर कलंदर्स का बॉलिंग अटैक कहते हैं बड़ा तगड़ा था, लेकिन 201 रन करवा दिए उन्होंने। सर, तो आप समझते हैं कि आपकी कहीं बात से मैं सहमत हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रन बनवाए। मगर पिच का जो बिहेवियर था ना सर, उस पर कोई भी बॉल कर रहा हो, बाब रियाज भी बॉल कर रहा था, उसको भी मार लगी, शाइन कर रहा था एंड में, उसको भी लगी। उसके अलावा हारिस कर रहा था, उसको तो खैर इसीलिए लगी कि वो थोड़े से शुरू से ही बेवट थे। पहली बॉल जब उन्होंने किए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए कोई मसला नहीं है। बड़े हंसते हुए उन्होंने कहा यार यूँ चली गई बॉल। ये अपने कैप्टन को जवाब दे रहे थे, तो मतलब नॉन सीरियस थोड़े से लगे वो। उसके अलावा जो भी जिस पे बोल रहे थे, हम बोलते जमान ने अच्छी बॉलिंग की, मगर मार जिस तरह की पिच हुई बिहेव कर रही थी और जिस तरह का टारगेट मिला हुआ था, तो आपको स्ट्राइक तो लेनी थी। और बॉल फंस नहीं रही थी, आके बैट पे लग रही थी, जा रही थी बॉल, मज़ा आ रहा था। कोई ये नहीं था कि पिच में जिस तरह दोपहर वाला मैच में था कि अगर हम हिट मारने जाएंगे क्योंकि फंस के ब्रेक ना हो जाए या थोड़ा सा बॉल किक ना कर जाए। हाँ, बहुत अच्छे बैट पे बॉल आ रहा था, देख ले पिछले 400+ रन बने। मगर उम्मीद ये करता हूँ आगे भी मैचेस में, दोपहर का हो, रात का मैच हो, इस तरह की पिचेस हो ना, तो मज़ा आता है, हाई क्वालिटी क्रिकेट होती है। माहम, आप क्या कहेंगी कि जिस तरह से खुर्रम कह रहे हैं, जो पिच थी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की, तो बिल्कुल बैट्समैनों की जन्नत थी अगर कहा जाए तो। बेजा फ्लैट विकेट था, दोनों साइड से देखें रन्स पड़े हैं, बैटर्स ने अच्छे शॉट्स खेले हैं और इजी था खेलना। बल्ले पे बॉल बहुत अच्छा आ रहा था। और रही बात जहाँ पे पूरा महीना हारिस साहब की बात की, वो वाकई ऑफ कलर और थोड़ा उनका एटीट्यूड उस तरह का नजर नहीं आ रहा कि उन्हें पक्के हो गए ना तो टीम में, वो वरीड नहीं लगते, बरीड नहीं लगता कि वो जान मार। हालांकि बड़ी मेहनत से वो आगे आया, नो डाउट। शाहीन और जमान जबकि खान ने उन्होंने फिर पहला भी वेरी फर्स्ट बॉल 147 पे किया था। बहुत तेज बॉलिंग भी कर रहे हैं। पेस है सब है, लेकिन उस तरीके से ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे शाहीन अफरीदी ने और जमान 5 खान विकेटें ली उन्होंने ने आज। बड़ी अच्छी बॉलिंग की और उन्हें भी शॉट्स लग रहे थे, लेकिन जान मार रहे थे और वेरिएशन ट्राई कर रहे थे और तगड़े बॉल कर रहे थे वो लोग। सही। इस पर हमारी गुफ्तगू मजीद जारी रहेगी। हम एक ब्रेक की तरफ चल रहे हैं। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा अपने मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वेलकम करते हैं। हम बात कर रहे हैं HBL PSL 8 के हवाले से और आज HBL PSL 8 के सिलसिले में जो मैच खेला गया, पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त हुई और दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी की टीम को शिकस्त हुई। लाहौर कलंदर्स ने बड़ा स्कोर बनाया 241 रन का और इस स्कोर के
ताक़ुब में 201 रन बनाने में कामयाब हुई आज पेशावर ज़ल्मी की टीम। फिर हम थोड़ी सी बात करते हैं अब्दुल्ला शफीक के हवाले से। जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक ने आज बैटिंग की, 75 रन बनाए एज एन ओपनर। पहले कामरान गुलाम को पिछले मैचेस में खिलाया था, लेकिन अब इस टूर्नामेंट में पहली मरतबा उन्हें मौका मिला और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। बहुत अच्छी बैटिंग है। 41 बॉल्स पे उन्होंने 75 की इनिंग खेली और 4-5 शॉट तो बहुत ही खूबसूरत थे। 182 का स्ट्राइक रेट था उनका। नो डाउट बड़ी शेप में थे उस शॉट के दौरान और बहुत खूबसूरत। और वही वाली बात, इस इनिंग की ज़रूरत थी कलंदर को, उन्होंने आगे वो फुलफिल की। वन डाउन पोजीशन इनकी स्ट्रगल कर रही थी, आज फ़कर के साथ जिस तरह उन्होंने खेला, ब्रिलियंट। बहुत मज़ा आया उनकी बैटिंग देखने, खूबसूरत बैटिंग की। एक तो खेलते भी खूबसूरत है। चंद प्लेयर हैं जो खूबसूरत होते हैं राइट हैंडेड। मैं खुद राइट हैंडेड बैट्समैन हूँ, ऑनेस्टली मैं खूबसूरत नहीं खेलता। खूबसूरत दिखना खेलना नहीं ये तो आप हमें बता रहे हैं। अहमद कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। नहीं मैं ये तो जेन्युइन हमें बात बता बता रहा हूँ। बहुत प्यारा खेलते हैं। तो ये वो उन प्लेयरों में से जो जब खेलता है ना, इसको देखोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, फील अच्छा होगा कि यार क्या खूबसूरत खेल रहा छक्का देखे है। कैसे ये तो बोला ना, बड़ा खूबसूरत स्टाइलिश खेलते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, इनकी जो सिलेक्शन हुई थी पाकिस्तान टीम में भी ना, वो T20 की सेंचुरी बेस्ड थी। तो ये T20 के प्लेयर हैं, इनको अगर अपॉर्चुनिटी दें, जब आप दूसरे प्लेयर्स को इतना दे रहे हैं तो इनको थोड़ा ये वाला टूर्नामेंट दे दें। और अब तो इस मैच में जिस तरह उन्होंने खेला है, उन्होंने अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई किया है कि नहीं, मैं बाहर गलत बैठा हुआ था और मैं डिजर्व करता हूँ। पिछले साल भी इन्होंने लाहौर कलंदर से अच्छी बैटिंग पिछले साल इनको जितनी अपॉर्चुनिटी मिली, ऑनेस्टली उतना रन नहीं किया इन्होंने, मगर 30, 35, 32, 38 इस तरह मुस्तकिल हर मैच में कर रहे थे, आप फिनिश नहीं कर पा रहे थे। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है थोड़ा बोलते नहीं है दिमागी गेम खेला आकिब भाई ने, कि थोड़ा सा जब प्लेयर को बेंच पे बिठाते हैं ना तो प्लेयर में भूख जागती है। सही। तो वो चीज़ आज दिखी इनकी बैटिंग में, वो स्पार्क दिखा। सबसे चीज़, और इनके साथ जो फ़खर ने जिस तरह खेला, जब ये बैटिंग कर रहे थे, फ़खर जमान स्ट्राइक को रोटेट कर रहे थे, बिल्कुल। बहुत मज़ा आया। अहमद फ़खर जमान 213 का स्ट्राइक रेट, आज 10 छक्के उन्होंने लगाए 96 की इनिंग्स में। वो तो बदकिस्मती से कवर पर कैच आउट हो गए, वरना 100 कर जाते। उनके बारे में क्या कहेंगे? एक तरफ से लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बैटिंग कर रहा था, एक तरफ से राइट हैंडेड, और बिल्कुल उन्होंने पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग अटैक को बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया। बहुत मारा है। पहले शुरू में जब बॉल थोड़ा सा स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, उन्होंने टाइम लिया, अब्दुल्ला शफीक ने इनिशिएट किया। उसके बाद जैसे ही 6-7 ओवर 8 ओवर बॉल पुराना हुआ, और वो जो उनका इमर्जिंग बॉलर था जो बिल्कुल नया था बेचारा, वो जैसे ही आया तो उन्होंने फिर इट वाज अ फीस्ट फॉर हिम। उन्होंने मिड विकेट और सामने के एरिए को बिल्कुल वहाँ छिक्के कर दिया। उसके बाद जो बॉल उन्हें बाहर मिला, उन्होंने वहाँ एक्स्ट्रा कवर भी मारा, स्लॉट में बॉलिंग हुई। ऑल इन ऑल देखा जाए तो पहले 10 ओवर्स के बाद पेशावर ज़ल्मी में इंतहाई गंदी बॉलिंग की है। उनके पास ऑप्शंस नहीं थे। उन्होंने अपना एक राजा पक्षा की तरह बैट्समैन बढ़ा के, इसलिए उन्होंने बैट्समैन बनाया क्योंकि शायद कप्तान भी जो है ना बैट्समैन है, वो नहीं चाहते कि वो बैटिंग की वजह से मैच हारें, जिसकी वजह से उन्होंने प्रॉपर एक बैट्समैन डाला। अब बैट्समैन उन्होंने डाल दिया, उसके बाद उनको बॉलिंग में थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ी। वो नज़र आ रहा था कि एक बॉलर शॉर्ट है, जिसकी वजह से पावल को भी बॉलिंग कराई उन्होंने, जिसकी वजह से आपने देखा इमर्जिंग ने बहुत, बेचारे ने नया था, रॉ था, पैरों में बॉल मारे। वो PSL का स्टैंडर्ड जो है वो था नहीं। और फिर जब इंसान इस तरह की सेट हुआ, छिक्के मार रहा हो, तो मेन बॉलर्स वहाब रियाज को भी छिक्के लगे और एंड में अरशद को भी छिक्के लगे। आप क्या कहेंगे? मैं एक ऐड करना चाहूँगा, एक सवाल है सर, अगर मुजीब अवेलेबल है या नहीं, ये बस मुझे आप बता दें। है यार, वो मैंने अभी देखा है भाई। देखा नहीं खिला रहे तो क्योंकि इसलिए मैं बताऊँ आपको बता रहा हूँ, तो वो बेसिकली बैटिंग से मैच हारना नहीं चाह रहे, क्योंकि जब बैटिंग से मैच हारेंगे तो क्वेश्चन होगा आपकी बैटिंग ने हरवा दी। आप सही कह रहे हो, मगर आपकी टीम में कोई ऐसा स्पिनर भी तो नहीं है ना जो है, कोई शेन वॉर्न, मुरलीधरन तो नहीं है ना जो बॉलिंग कर रहा है, राशिद खान नहीं है, यही तो बोल रहा हूँ, खान नहीं है, कोई और नहीं है। यही तो कह रहे हैं कि मुजीब क्यों नहीं खेल रहा, आप बैटिंग स्ट्रांग करी जा रहे हैं। जिस तरह शम्सी के साथ हो रहा था, आज उनको खिलाया, देख ले क्या। और ऐसा ही होगा, बता रहा हूँ, जिस दिन मुजीब खेला ना उसकी परफॉर्मेंस, मतलब आपकी बैटिंग भी कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आपके पास जो है ना 3 फॉरेनर्स बैट्समैन है, उसमें फिर आप पावल से PSL के अंदर इन पिचेस पे बॉलिंग करा रहे हैं। आ गई नीशम आपके जो है ना वो मेकशिफ्ट काम कर रहे हैं, हल्का बॉलर आपके लिए मेकशिफ्ट काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े बॉलर हैं। आगे ही आप इतने मेकशिफ्ट काम ले रहे हैं, उसके बाद फिर आपने इमर्जिंग को भी उस तरह खिला दिया, मुजीब को नहीं खिलाया। आज मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मेरा ख्याल से पिछले 4-5 साल में ये पहली दफा ऐसा होगा कि 6 मैच या 5 मैच ज़ल्मी खेले, 5वां था ये। कौन है ये मुजीब पहली दफा ये बैठा होगा 5 मैच। अकरम भाई को रियली नीड टू थिंक हार्ड। उनको ये मैच जरा है ना, डेरिन समी, अच्छा सैमी को, अकरम भाई को, एनसी भाई भी हैं मेरे ख्याल से, बहुत बड़े बड़े नाम है। उनको थोड़ा सा देखना चाहिए कि वो किस कॉम्बिनेशन को अंदर उतार रहे हैं।
मेरे ख्याल से जिस तरह कराची ने किया कि अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन 6 मैचों तक टेस्ट ही नहीं किया, इसी तरह कहीं ऐसा ना हो कि ये भी बेस्ट कॉम्बिनेशन 5 मैच खुर्रम खेल चुकी है पेशावर जल्मी ये की एक टीम, मैच 2 और- जीती है 3 सर हारी है। मैंने कल रात को आपको कहा था कल का जल्मी का जीतना लाजमी है, मुझे नहीं लग रहा लाहौर इन्हें हराएगी। कल आप निकाल के देख और लें। इनका माइनस लग रहा था का- इसका वजह कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला ना, इनकी बॉलिंग पे डाउट है सर, क्योंकि देखिए बॉलिंग वैसी नहीं है जो आप T20 फॉर्मेट बॉलर से जीतते हैं। बिल्कुल। और इनका आपके पास माइनस एक का बॉलर बैठा strike मिस्ट्री, rate है। मिस्ट्री है ना सर, मिस्ट्री बैठा हुआ है। देखे कैप्टन्स बैठे हुए हैं, आप पाकिस्तान के जो कप्तान है वो इंजमाम ग्राउंड के उल हक, अंदर है। इंजी भाई बैठे हैं, मतलब डैरेन उनके समी खुद होते हुए भी। 2-3 वर्ल्ड कप मोहम्मद जीता हुआ है, अकरम, मोहम्मद मोहम्मद अकरम बैठे हैं। मतलब माशाल्लाह कुछ इतने तो बड़े हो बड़े ना। नाम है कि ठीक है। दूसरों की गलतियां माशाल्लाह पिन पॉइंट करते हैं, तो यहाँ पे वो टाइम है कि अपनी टीम को जरा तगड़ा करें। माम क्या कहेंगी, बॉलिंग आपको कमजोर नहीं नजर आती जिस तरह ये दोनों कह रहे हैं? कमजोर नहीं, बहुत कमजोर पेशावर जल्मी पेशावर जल्मी की। और आयोडीन का कमी है इनका अंदर। ड्रिप नहीं, लेने इनसे। जिस तरह से देखें भले फ्लैट विकेट था, रन पड़ रहे थे, लेकिन जो बॉलिंग हुई है, इतने ऑर्डिनरी बॉलर निशाम हो गए, पॉवल हो गए, जो क्या नाम है इनका, जो अरशद साद मसूद, अरशद इकबाल ने जी, तो अच्छी अरशद बेहतर की। इकबाल ने जो बॉलिंग की है, मतलब यॉर्कर्स पे जा रहे थे, फुल टॉसेस हो रहे थे, फिर उनके रडार में बॉलिंग एक हुई तो है, निशम का हर समझ नहीं आ रहा। हर निशम। तरफ बॉलिंग हो रही थी और बहुत ऑर्डिनरी बॉलिंग लग रही थी सही। इस तरह की बैटिंग के अगेंस्ट। तो आई थिंक अच्छी तरह एक्सपोज हुई है तो बॉलिंग। इकबाल भाई, मैं एक सिंपल एक बात जानता हूँ कि PSL की जो बॉलिंग स्टैंडर्ड है उसमें नीशम, पावल और वो जो इमर्जिंग साद है, अगर वो adjust 3 नहीं कर बॉलर सकते, ये आप ऐसे एक होंगे। टीम में खिलाएंगे तो आप 230 पे आज बच गए, मेरे ख्याल से 250 हो जाना था आपको। 241 हो गए थे। हाँ, आपको 250 से पूरा हो जाना चाहिए था। खान साहब ये क्या कब हाल है? ये ये कब है? पठानों के साथ साजिश है। साजिश है? हाँ क्यों? ये देखो ना, ये शाहीन भी पठान है, हाँ, फखर जमान भी पठान है। इन लोगों को क्यों इस टीम में रखे? क्यों? वो लाहौर की नुमाइंदगी कर रहे हैं खान क्यों साहब। कर रहे हैं लाहौर के नुमाइंदे का, जब वो KPK का है? तो आप रख ले वो उनको। खैबर पख्तूनख्वा का है ना, तो वह क्यों नहीं खेलता है उधर? उनको ड्राफ्ट में उठाया है ना। और ड्राफ्ट में क्यों उठाए? ये कोई भी किसी को यार, उठाने का आपने- कहीं से भी बोलेगा आ जाओ, ये ड्राफ्ट में बैठ जाओ, आ जाओ, मैं लेकर जाऊंगा। आपने गर्मी में ये टोपी लगा ली जिसकी वजह से आप बैकी बैकी नहीं बात यार, अजीब बात है। मेरे को तो ये शाहीद भी हुआ, शाहीद लग रहा है जो कसरा सुल्तानी की गुंबदों पर बोते हैं। अच्छा, या मतलब ये लाहौर ने क्या किए? 5 आउट किए उसने आज। मतलब 5 आउट किए। उधर हारिस रऊफ ने शादी किया, उसका बॉलिंग का स्पीड कम हो गया, हमारे वाले का तेज हो गया। हाँ, ये इसने मतलब ये भी ज्यादती नहीं है। शादी की आप वाले ने। हाँ, ये तो ज्यादती नहीं है। है खुराक क्या? मतलब ये खुराक हो, मतलब वो भी तो खुराककार है। वो लाहौर में तो सिर्फ खुराक ही वो होता है। डाइटिंग उधर- करता है। खान साहब कैसी बातें कर रहे हैं? खुराक नहीं, वो डाइटिंग करता है। कौन? वो जो प्लेयर जिसकी बात कर रहे हैं। हारिस रऊफ? हाँ, नहीं, मैं वो उसके जिसामत से देखो कि वो कभी डाइटिंग का उसने कभी डी भी नहीं देखा होगा। हाँ, वो हमेशा जो है ना, बस खाना जब भी आता है वो गाड़ी को डी में डालता है, शुरू हो जाता है। आप सही कह रहे हैं। इस टूर्नामेंट में हारिस कलर बहुत ऑफ कलर नजर आए। अभी जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंस बहुत बिलो पार है। ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहा है। इसी तरह हमारे खिलाफ जितने भी प्लेयर है वो सारे के सारे ऑफ कलर आए। साजिश हो रही है। साजिश है। ठीक है, साजिश। खान साहब कह रहे हैं साजिश हो रही है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे का आखिरी ब्रेक है और ब्रेक के बाद दोबारा अपने मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस फील्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल जोश जगा दे और हम बात कर रहे थे आज जो 2 मैचेस खेले गए। कल जो मैच खेला जाने वाला है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर्स बमुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड, इस मैच के हवाले से बात करते हैं। माहम, इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तक काफ़ी एक मजबूत टीम के रूप में सामने आई, लेकिन वो यहाँ कराची में जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस रही, आप कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड इस मैच को कैसे देखती हैं? कल आई थिंक लाहौर कलंदर वर्सेस लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड है मेरे ख्याल में, जी, इन्होंने लाहौर दिखाया जी, लाहौर और कलंदर, इस्लामाबाद इस आई मैच थिंक को। बड़ा अच्छा मैच होगा। और जो जिस तरह कजाफी का विकेट है और दोनों ही इस्लामाबाद के पास जो आजम खान ने इनिंग्स खेली है और उसके अलावा जो लाहौर कलंदर में फ़खर जमान हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए, तो मेरे ख्याल से बड़ा तगड़ा मैच होगा और हाई स्कोरिंग मैच ही होगा, क्योंकि विकेट कजाफी का जिस तरह का है 200 प्लस ही दोनों साइड से नज़र आ रहा है होता हुआ। बैक टू बैक मैचेस हैं लाहौर के, आज भी हुआ है, कल भी लाहौर का मैच होगा, तो आप समझती हैं कि थोड़ा सा एडवांटेज होगा लाहौर को, क्योंकि आज बड़ा उन्होंने रन्स भी स्कोर किए, वो कंडीशन से भी अपने बिल्कुल, आप आई को थिंक एडजस्ट कॉन्फिडेंट है और बड़ा अच्छा मैच खेला है। अगर स्पेशली उनकी बैटिंग की बात की जाए तो आई थिंक इसी कॉन्फिडेंस को कैरी करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वाले मैच में। और जो आज इम्पैक्ट स्पेशली बैटिंग में छोड़ा है लाहौर ने, मेरे ख्याल से उसी माइंडसेट के साथ वो जाएंगे इस्लामाबाद के अगेंस्ट, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। खुरम कैसे देखते हैं
सर हाई स्कोरिंग गेम होगा जिस तरह का आज पिच दिख रहा है, अगर कल भी इस तरह का ही हुआ, दोनों टीमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम भी बहुत तगड़ी है। डेंजरस टीम है, दोनों क्रिकेट हाई क्वालिटी खेल रही हैं। हम ये एक होता है ना, हम एज दे देते हैं कि वो टीम जीतेगी, दोनों इक्वल है। यहाँ मगर ये कह लें कि कल थोड़ा शायद क्राउड का एडवांटेज लाहौर की तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि लाहौर अपने होम शहर में खेल रहा है, तो अच्छा मतलब एक होता है ना रिस्पांस, जिस तरह शाहीन बॉलिंग कर रहा है, हारिस को बैक कर रहे हैं, फिर जिस तरह आज अब्दुल्ला शफी और फ़खर के लिए जिस तरह पूरे ग्राउंड में नारे लग रहे थे फ़खर फ़खर, मतलब एक अच्छी होम चीज़ ग्राउंड है ना, conditions उनके लिए obvious सी बड़ी बात ideal है। है। और आज का मैच खेल के उनको पहले ही मैच का आइडिया हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कल जो भी टीम जीतेगी पहले टॉस जीत के बैटिंग करेगी और कोशिश की बोर्ड पे अच्छे रन लगाएं ताकि सामने वालों को चेस करने में प्रॉब्लम हो। अहमद आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि ठीक है अच्छा मैच होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना कहीं मुझे लगता है भारी पड़ेगा लाहौर कलंदर पर। लाहौर कलंदर्स की क्यों? आज शाहीन ने 5 विकेटें ली, फ़खर ने 96 रन किए, 75 रन किए अब्दुल्ला शफीक ने, ये सारा कॉन्फिडेंस लेके नहीं जाएंगे कल के मैच में? बिल्कुल लेके जाएंगे, लेकिन इनको पेशावर ज़ल्मी की तरह नीशम और साद और पावल नहीं मिलेंगे। वहाँ पे वो लोग बड़े प्लान से कैलकुलेटेड और डाटाबेस क्रिकेट खेलते हैं। कल अबरार को खिलाएंगे वो लगता है? सर मैं अगर इब्रार को कल नहीं खिलाएंगे इस वजह से कि शाम का मैच है, तो दिन वाले उसे मैच खिलाने हैं, तो मेरे ख्याल से सर उसको फिर किसी और को दे दें ताकि वो उसको रात वाले मैच भी खिला ले। एक बार भी मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है शायद, मुझे नहीं लगता जिस तरह के वो कैलकुलेशन से चल रहे हैं, तो नहीं अबरार का तो मुश्किल ही मुश्किल लग रहा है। इस पर हम मजीद बात करेंगे कल 5 से 6 जो हम डिस्कशन करते हैं क्रिकेट के हवाले से, उस पर बात करेंगे और फिर रात 11 बजे अपने शो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।